मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योग और अध्यात्म पर। मित्रों, संसार में ऐसा कौन है जो मनपसंद संतान उत्पन्न करना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है उसे उत्तम संतान, मनचाही संतान की प्राप्ति हो। इसके लिए स्त्री और पुरुष अनेकों व्रत, विभिन्न धार्मिक स्थानों की यात्रा, ईश्वर से अनेक मनौतियां मांगते हैं। पर क्या मनचाही संतान प्राप्त करने का कोई और भी तरीका है? अति प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि, ज्ञानी लोग विभिन्न तरीकों से संतान प्राप्ति के उपाय के बारे में जानते थे। परंतु आज के समय में जहाँ विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है, पर मनचाही संतान प्राप्त करने के मामले में अभी भी कोई प्रभावी तरीका या प्रणाली खोजी नहीं जा सकी है। मित्रों, यहाँ हम एक ऐसे दिव्य ज्ञान का वर्णन करेंगे जो भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया था और हजारों वर्षों से लुप्त रहा। सिर्फ कुछ विद्वानों द्वारा इसका संरक्षण किया गया। धीरे धीरे यह ज्ञान लोगों तक पहुंचा और स्वर योग के नाम से प्रचलित हुआ। इसमें बताया गया कि कैसे अपनी 3 नाड़ियों के सही प्रयोग से हम अपने जीवन में मनचाहा पा सकते हैं, मनचाही संतान प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यतः यह जो नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के नाम से जानी जाती हैं। ईड़ा यानी बायां स्वर यानी चंद्र स्वर कहलाता है। पिंगला दायां स्वर यानी सूर्य स्वर कहलाता है। जब दोनों स्वर चलने लगते हैं तो उसे सुषुम्ना नाड़ी का चलना कहा जाता है। मित्रों, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि कभी हम स्वर की बात कर रहे हैं, कभी नाड़ी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ दोनों का अर्थ एक ही है। स्वर या नाड़ी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इस स्वर विज्ञान को समझने के लिए हम बार बार नाड़ी या स्वर शब्द का प्रयोग करेंगे, इसीलिए आप भ्रमित ना हो, कंफ्यूजन ना हो। ये दोनों एक ही शब्द हैं। अब संतान प्राप्ति में स्वर विज्ञान हमारी क्या और कैसे सहायता करता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हमें कुछ विशेष दिनों का ध्यान रखना है और आपको इसके लिए उन दिनों में कोई प्रयास नहीं करने हैं। ये दिन है अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी, अमावस्या व पूर्णिमा। ये दिन विशेष रूप से निषिद्ध हैं, वर्जित हैं। इस दिन संतान प्राप्ति के लिए आपको कोई भी प्रयास नहीं करने। यदि इन तिथियों में गर्भधारण होता है तो ऐसी संतान को विभिन्न प्रकार की शारीरिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मासिक धर्म शुरू होने के 8वें, 10वें, 12वें, 14वें व 16वें दिन गर्भधारण होता है तो संतान लड़का पैदा होती है। यदि पीरियड शुरू होने के 7वें, 9वें, 11वें, 13वें, 15वें दिन गर्भधारण होता है तो लड़की प्राप्त होने का संयोग बनता है। ये सब प्राचीन काल से ही मान्यताएं चली आ रही हैं। अब स्वर विज्ञान या स्वर योग के प्रयोगों को देखते हैं। कहा जाता है कि जब पीरियड्स के 5वें दिन यदि स्त्री की ईड़ा नाड़ी या चंद्र स्वर या बाईं नासिका से श्वास आ रहा है और पुरुष के नासिका से सूर्य स्वर या पिंगला नाड़ी या दाई नासिका समागम के समय चलने पर पुत्र प्राप्ति का योग बन जाता है। इसके विपरीत अवस्था में यदि पुरुष की ईड़ा नाड़ी यानी चंद्र स्वर यानी बाईं नासिका से सांस आ रही है और स्त्री की पिंगला नाड़ी यानी सूर्य स्वर यानी दाई नासिका से सांस आ रही है तो पुत्री प्राप्ति का संयोग बनता है। यदि पीरियड्स के 5वें दिन स्त्री का सुषुम्ना स्वर, दोनों नासिका से स्वर प्रवाहित हो रहा है और पुरुष के नासिका से पिंगला नाड़ी यानी दाई नासिका से सांस आ रही है तो ऐसे समय में समागम करने से अंगहीन व कुरूप संतान पैदा होती है। मित्रों, हम सांसों के ज्ञान के बारे में 2 वीडियोस पहले भी डाल चुके हैं, उनको देखें। उनसे आपको स्वर कैसे चलते हैं इसके बारे में ज्ञान प्राप्त होगा, इसके बारे में आपको समझ में आएगा
अपने इच्छित परिणामों को पाने के लिए स्वरों को कैसे चेंज करें, कैसे परिवर्तन करें, ये सब बताया गया है उन वीडियोस में। यदि आपके नाड़ियों को लेकर कोई भ्रम हो रहा है तो जो स्वर योग के नाम से हमारा वीडियो डाला गया है उस वीडियो को अवश्य देखें, इससे आपको समझने में आसानी होगी। मित्रों, यदि दोनों नाड़ियां एक साथ चल रही हैं तो गर्भ ठहरता नहीं है, भ्रूण जिंदा नहीं रहता, गर्भपात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि दोनों स्वर संतुलित रूप से प्रभावित हो रहे हैं तो जुड़वा संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। मित्रों, यदि वायु तत्व चल रहा है तो गर्भाधान होने पर होने वाली संतान दीनहीन और अभागी होती है। जल तत्व के प्रवाह काल में गर्भधारण करने पर संतान को सुख व गौरव मिलता है। पृथ्वी तत्व के प्रवाह काल में गर्भधारण करने से संतान धन्य धान से युक्त होती है, सुखी और संपन्न रहती है। यदि गर्भधारण करते समय अग्नि तत्व हमारी नासिका से प्रभावित हो रहा है तो गर्भ ठहरता नहीं। यदि किसी कारणवश ठहर भी जाए तो संतान अल्प आयु की होती है। मित्रों, हमारा पूरा शरीर है जो पंच तत्वों से मिलकर बना है, और यही पंच तत्व जब हम सांस लेते व छोड़ते हैं तब हमारे शरीर से, हमारी नासिका से प्रभावित होते रहते हैं। यदि इन तत्वों का ज्ञान हो तो हमारे बहुत सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियोज में बताएंगे कि कौन से तत्व हमारे शरीर में नासिका से किस समय निकलते हैं। विषय थोड़ा सा लंबा है और इसे विस्तार से समझने की आवश्यकता रहेगी, तो हम आगे किसी समय इन तत्वों के बारे में, सांसों से जो तत्व निकलते हैं इसके बारे में हम वीडियो डालेंगे। कितने समय हमारा कौन सा तत्व चलता है, आइए ये जानते हैं। शुरू के 4 मिनट आकाश तत्व चलता है, फिर 8 मिनट वायु तत्व चलता है, 12 मिनट अग्नि, 16 मिनट जल और 20 मिनट पृथ्वी तत्व चलता है। इस प्रकार से ये 1 घंटा पूरा हो जाता है। मित्रों, तत्व ज्ञान के बारे में वैसे तो उपनिषदों, वेदों में, स्वर विज्ञान में इसे बहुत बड़ा ज्ञान माना गया है। जिसे तत्व ज्ञान हो गया उसे दुनिया का सारा ज्ञान हो गया। वह शरीर व आत्मा का संबंध जान लेता है, ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। स्वर योग एक बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए, अपने जीवन का अर्थ समझना चाहिए। यदि आप इस धरती पर हैं तो क्यों हैं, क्या उद्देश्य है, क्या कार्य है, कैसा कार्य करना है, इसका बोध होना आवश्यक है। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको यह कड़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे ही उपयोगी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम आज की इस कड़ी को समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।